क्या आप भी सोचते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच बदलने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कैसे सिर्फ RS1 लाख से आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, वो भी बिना किसी बड़े रिस्क के। चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी में हो या बिजनेस करते हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे रियल तरीके जो सच में काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ RS1 लाख से प्रॉपर्टी में कमाई की शुरुआत कैसे करें? प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पैसे को जमीन, मकान, दुकान या फ्लैट में लगाना, ताकि आने वाले समय में उस संपत्ति की कीमत बढ़े और आप उससे फायदा कमा सको। इसमें दो तरीके से कमाई होती है। एंड रेंटल इनकम ऑन किराया, सर रीसेल प्रॉफिट, बाद में बेचकर मुनाफा। 2. क्या RS1 लाख में इन्वेस्ट करना संभव है? बहुत लोग मानते हैं कि प्रॉपर्टी में निवेश के लिए लाखों करोड़ों चाहिए, लेकिन असल में कुछ नए तरीके, प्लेटफॉर्म और प्लानिंग से RS1 लाख में भी शुरुआत की जा सकती है। जरूरत है सिर्फ सही जानकारी और सोच की। तो RS1 लाख में कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? 1 लाख रुपए में आप नीचे दिए गए विकल्पों को चुन सकते हैं। REITs, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, शेयर मार्केट के जरिए प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना। फ्रैक्शनल ओनरशिप, कई लोग मिलकर एक संपत्ति खरीदते हैं और उसका मुनाफा बांटते हैं। डाउन पेमेंट, किसी सस्ते घर या प्लॉट की पहली किश्त जमा करके प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो। Tier 3 या ग्रामीण इलाकों में सस्ते प्लॉट, गांवों में 50-60 हजार से भी प्लॉट मिल जाते हैं। REITs क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? REITs उन लोगों के लिए हैं जो कम पैसों में भी बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं। इनमें आप शेयर की तरह पैसे लगाते हैं और आपको डिविडेंड या मुनाफा मिलता है। भारत में भी कई REITs NSE और BSE पर लिस्टेड हैं, जैसे एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स। REITs में 5,000 से 10,000 रुपए में निवेश शुरू किया जा सकता है। 5. फ्रैक्शनल ओनरशिप कैसे करें? अगर आप किसी मॉल, ऑफिस या कमर्शियल बिल्डिंग का छोटा हिस्सा खरीदना चाहते हैं, तो फ्रैक्शनल ओनरशिप एक बेहतर तरीका है, जैसे प्रॉपर्टी शेयर, HBITs। इन प्लेटफॉर्म्स पर 1 लाख से आप हिस्सा खरीदकर किराया कमा सकते हो। अटेक्स गांव या Tier 3 शहरों में निवेश क्यों फायदेमंद है? आज छोटे शहरों और गांवों में जमीनें सस्ती हैं, लेकिन आने वाले 5-10 सालों में वही इलाके स्मार्ट सिटी या हाईवे के पास आ सकते हैं, जिससे प्रॉपर्टी की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। छोटे बजट में लंबे समय की सोच रखने वालों के लिए ये शानदार मौका है। 7. रेंटल इनकम कैसे शुरू करें? यदि आपने किसी सस्ते इलाके में दुकान या रूम खरीदा है, तो उसे आप किराए पर दे सकते हैं। हर महीने 2,000-5,000 तक की कमाई हो सकती है। छोटा किराया भी समय के साथ बड़ा हो सकता है। शुरुआत के लिए फेसबुक मार्केटप्लेस और लोकल ब्रोकर मदद कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बातें। सर, लोकेशन इज किंग। हमेशा अच्छी लोकेशन को प्राथमिकता दो। और लीगल चेक, रजिस्ट्री, लोन क्लियरेंस और जमीन के कागजों की अच्छे से जांच करें। फ्रॉड से बचें। नकली डील, अवैध जमीन या बहुत ज्यादा रिटर्न का झांसा देने वालों से सावधान रहें। सही EMI और लोन का बोझ, कम EMI और आसान टर्म चुनें ताकि फाइनेंशियल प्रेशर न हो। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म व्यू। रियल एस्टेट कोई जादू नहीं है, इसमें समय लगता है। अगर आप कुछ महीने में पैसा डबल करने की सोच रहे हो, तो ये सही रास्ता नहीं। लेकिन अगर आप 3-5 साल का प्लान बनाकर चलते हो, तो ये इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी ग्रोथ दे सकता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, RS1 लाख से भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है। जरूरत है सही जानकारी, सोच और प्लानिंग की। छोटा स्टेप भी बड़े सपने की शुरुआत हो सकता है। समझदारी से इन्वेस्ट करो और समय के साथ अपनी वैल्यू बढ़ाओ।